उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए। सर, आज वित्त आयोग की बैठक होने जा रही है, आप भी शिरकत करने जा रहे हैं, उसमें क्या कुछ रहने वाला है और किस तरह से अपनी बातें रखेंगे? देखिए, जो डिमांड है पंचायती राज विभाग की तरफ से 210 लाख करोड़ रुपए का डिमांड आज पंचायती राज विभाग की तरफ से रखा जाएगा और हम लोग अपने सुझाव काम के जो करने हैं, वो चाहे वो ग्राम पंचायत में हो, चाहे ब्लॉक प्रमुख का हो, चाहे जिला पंचायत, सब मिला करके ये धनराशि उनके सामने प्रस्तुत करेंगे। ये अभी तक जो है वो 19.7% जो टैक्स का हिस्सा था केंद्र सरकार राज्य को देती थी 2015 से लेके अभी तक, क्या इसको बढ़ाने की भी डिमांड करेंगे आप लोग कि इसको बढ़ाया जाए यूपी के विकास के लिए? बिल्कुल, इसकी डिमांड होगी। एक सवाल ये था कि दलित वोट बैंकों पे सबकी नज़र है। स्वामी प्रसाद मौर्य मिले आकर जो है, चंद्रशेखर आज़ाद रावण यहाँ पर आए थे। 2017 के चुनाव को लेकर सारे के सारे दल दलित वोट बैंक पे नज़र बनाए हुए हैं, चाहे बीजेपी हो, सपा हो, बसपा हो। और स्वामी प्रसाद मौर्य, चंद्रशेखर आज़ाद कह रहे हैं हम लोग तो मिशन से जुड़े हुए लोग हैं, मिशन के तहत आगे बढ़ रहे हैं। बाकी सब लोग जो है वो खाली वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। आप भी वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं दलितों के? देखिए, हंसी आती है। मिशन की बात करने वाले लोग जब भारतीय जनता पार्टी में मंत्री बनते हैं तो मिशन भूल जाता है, तब पिछड़े दलित अल्पसंख्यक याद नहीं आते हैं, तब बैठ के मुस्कराते हैं मंत्री बन के हैं। और जिस समाजवादी पार्टी के पीछे पीछे भागते रहे मेरे भाई चंद्रशेखर जी, दौड़ाते रहे कि इनको साथ लेने की बात हमने भी कई बार प्रयास किया और समाजवादी पार्टी ने नहीं किया। अभी तो देखा हमने कि बुंदेलखंड में समाजवादी पार्टी के नेताओं ने दलितों को बुरी तरह दौड़ा दौड़ा के पीटा, वीडियो वायरल हो रहा है। और वही समाजवादी पार्टी दलितों की बात करने वाली प्रमोशन में आरक्षण ख़त्म किया। जो दलित पिछड़े महापुरुषों के नाम से जिले और पार्क बने, जो गरीबों के विकास के लिए उनके नाम पर योजनाएं बनी, उसको ख़त्म किसने किया? समाजवादी पार्टी ने। यही समाजवादी पार्टी कहा करती थी कि हमारी सरकार बनेगी 2012 के पहले तो हम डॉक्टर अंबेडकर जी के नाम पर बना अंबेडकर पार्क को हम शौचालय बनाएंगे। यही ना इनके सोच है। और कांग्रेस 60 साल शासन किया 60 साल में अब घूम घूम के रोना रो रहे हैं कांग्रेस के नेता राहुल जी कि पिछड़े दलित का उत्थान नहीं हो रहा है। 60 साल आपने क्या किया, इसको क्यों नहीं बताते हो? और दलितों की बात करने वाली, वोट लेने वाले लोग अगर ये बात कह रहे हैं तो उनसे हम पूछ रहे हैं। 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार रही, 60 साल कांग्रेस की सरकार रही। दलितों के उत्थान में जितना काम बहुजन समाज पार्टी ने किया है कांसी राम जी के नेतृत्व में, कोई नहीं कर सकता। अब्बास अंसारी को लेकर जो है वो अब आपके जो सहयोगी दल हैं वो लोग भी बड़ा हमदर्दी और उस सीट पे ख़ास तौर से हमदर्दी जता रहे हैं, कह रहे हैं कि ये तय होगा। आपने ऐलान भले किया है कि आप लड़ेंगे वहाँ से, लेकिन संजय निषाद भी कुछ मन बनाए वहाँ से और लोग कह रहे हैं, वो भी मन बनाए कि हमको मिल जाए, हम लड़ेंगे वहाँ। ये मांगना सबका अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी ने 2017 के चुनाव में वो सीट हमको दिया था और हम लोग लड़े थे और 6000 वोट से हार गए थे। इस बार भी वो सीट हमको मिली थी, जीते भी 1,26,000 वोट पा करके जीते। और तो वो सीट भारतीय समाज पार्टी की है। जैसा कि बड़े भाई माननीय संजय निषाद जी ने कल तो मंच से ऐलान किया कि वो सीट भारतीय समाज पार्टी की है और आप कह रहे हैं ऐसे कह रहे हैं। नहीं, वो कह रहे हैं गठबंधन में तय करेंगे हम लोग बैठ के गया। ठीक है, ये बात उनकी बात सही है कि प्रत्याशी कौन होगा और वो गठबंधन में स्वाभाविक है। जब गठबंधन में हम सभी लोग हैं तो सभी लोग बैठ करके तय कर देंगे कि भारतीय समाज पार्टी लड़ेगी।
तो क्या मुख्तार के परिवार से अभी टच में हैं आप लोग? कोई उनके यहाँ से अभी लोग इच्छुक हैं लड़ने के लिए? आपके पास कोई फ़ोन वगैरह आया कि हम लोग लड़ना चाह रहे हैं? ऐसा कोई संपर्क नहीं। एक आखिरी सवाल ये था, सालार मसूद गाजी का मेला बंद हो गया है। आपने राजा महाराजा सुहेलदेव का मेले के लिए बात कही है और वहाँ पे चलेंगे, तो इस तरह के तमाम और मेले लग रहे हैं, क्या उनको भी बंद होना चाहिए? देखिए, हम दुनिया की बात नहीं करते, हम अपनी बात करते हैं। राजभर महाराजा सुहेलदेव जी ने देश की एकता अखंडता के लिए लड़ाई लड़ा, देश को गुलाम होने से बचाया। तो हम उनका 10 जून 1034 को जो 17 दिन लगातार युद्ध हुआ था, उस युद्ध में धराशाही उन्होंने सैयद साद मसूद गाजी को आपके कुटला नदी के किनारे चितौड़ा झील, वहाँ उन्होंने मारा था 10 जून को। तो 10 जून को विजय दिवस हम लोग मनाने जा रहे हैं बहराइच में, और मेला भी लगेगा, ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। आप लोग सादर आमंत्रित हैं। धन्यवाद। आपने ओम प्रकाश राजभर जी को सुना। कैमरामैन रोहित के साथ सीमाब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।